नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार का एक तरह से अपमान कर दिया है। वैसे उद्धव ठाकरे का स्वभाव किसी का अपमान करने का है ऐसा नहीं है। वो सौम्य स्वभाव के नेता हैं, शिवसेना के प्रमुख हैं और संयोग से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनका एक कदम अभी जो उठाया गया एक कदम वो सीधे सीधे शरद पवार के अपमान से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक हलके में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे जी वही कर रहे हैं जो उनकी अंतरात्मा कह रही है। राम भक्त उद्धव ठाकरे, कट्टर हिंदूवादी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तीनों में श्री राम की भक्ति दिखाई दे रही है। हमें यह वीडियो बनाते समय तुलसीदास जी की एक वो लाइन याद आ रही है कि किसी वीर का जब बल पावा तब सुग्रीव अखाड़े ही आवा। तो उद्धव ठाकरे जी जिनको मुख्यमंत्री बनाने का सारा श्रेय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राजनीतिक चाणक शरद पवार को जाता है, क्या वह उनका अपमान कर सकते हैं? ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? लेकिन नहीं। एक काम ऐसा उन्होंने किया है अभी हाल में, एक दिन पहले, कि वो सीधे सीधे उनके अपमान से जोड़ा जा रहा है। वो ये है कि टाटा मेमोरियल अस्पताल के रोगियों को इलाज कराने आए उनके परिजन सड़कों पर, गलियों में, धूप छांव बारिश में भीगते पड़े रहते हैं। उनको सहारा देने के लिए आवास मंत्री जितेंद्र आह्वाड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं, जितेंद्र आह्वाड के कहने पर शरद पवार जी ने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें महाडा के 100 फ्लैट, छोटे फ्लैट अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर कर दिया था। चाबी बाकायदे 15-16 मई के आसपास कार्यक्रम हुआ है अभी हाल में, वो चाबी अस्पताल प्रशासन को दिया, जिसमें ये था कि ये 100 फ्लैट को, महाडा के 100 फ्लैट को मेंटेन वही करेंगे। इसमें रोगियों के, कैंसर पेशेंट के परिजन जो सड़कों पर पड़े हैं उन्हें एक घर दे दें, उनके इलाज तक वहाँ रह सकें। उद्देश्य तो बहुत पवित्र था, बहुत पवित्र है, लेकिन इसमें विवाद इस रूप में हो गया कि जहाँ जहाँ घर हैं शिवड़ी के आसपास, उन घरों में एक फ्लैट में 15-15, 20-20 लोग रहना शुरू कर दिए। स्थिति ये बनी कि हजारों की संख्या में लोग वहाँ आ गए और फ्लैट किसी एक बिल्डिंग में नहीं है। महाडा के बहुत सारे फ्लैट में, किसी बिल्डिंग में 4 फ्लैट, किसी में 5 फ्लैट, इस तरह के फ्लैट हैं। तो अननोन पर्सन आने लगे, लोग पहचान नहीं पा रहे थे। और अभी कोरोना काल में उन्हें भय ऐसा लग रहा है कि ये सब कोरोना फैलाएंगे। रहिवासी महाडा में रह रहे लोग अपने विधायक, जो शिवसेना के विधायक हैं, अजय चौधरी के पास गए। शिवरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं चौधरी जी एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, विधायक तो बाद में हैं, अच्छे शिव सैनिक हैं। उन्होंने आवास मंत्री जितेंद्र आह्वाड से इस बारे में शिकायत किया कि इन आती भीड़ से उनके नागरिक परेशान हैं, उनके मतदाता परेशान हैं, उनके क्षेत्र के लोग परेशान हैं। कई बार शिकायत किया। चौधरी जी कहना है कि उन्होंने कई बार जितेंद्र आह्वाड को इस बारे में कंप्लेन किया कि कुछ करें कि उसे उनके मतदाता नाराज हो रहे हैं। वो नहीं माने तो सीधे अपने मुख्यमंत्री, विधायक के नाते उनके मुख्यमंत्री, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उनके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास पहुंच गए। उद्धव ठाकरे ने तत्काल उनकी समस्या सुना और उस पर स्टे दे दिया। अब देखिए, 15-16 मई के आसपास जो समारोह हुआ था उसमें चाबी हैंडओवर करने की प्रक्रिया शरद पवार के हाथों संपन्न हुआ था। अखबारों में, चैनलों में, हर जगह खबर आई थी और एक सराहनीय कदम था जिसकी सराहना सब कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वहाँ के रहवासियों को तकलीफ हो रही थी, स्थानीय विधायक को परेशानी हो रही थी और उनके मतदाता उनके करना पड़ा। कोरोना फैला हुआ है और कोरोना के बहुत सारे पेशेंट भी बढ़ रहे थे एरिया में, इसलिए स्टे देना पड़ा। स्टे में लिखते समय उद्धव जी ने लिखा है कि इसकी रिपोर्ट दो और जब तक कि रिपोर्ट ना आ जाए और डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम हो तत्काल रोक दो। जो दिया गया है वो तो दिया गया, कि बाकी रोक दिया गया, मतलब जो फिजिकली ट्रांसफर नहीं हुआ था वो रह गया है। तो इसके बाद खलबली मच गई। शरद पवार के कार्यक्रम में चाबी वितरण कार्यक्रम हुआ है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शरद पवार के कार्यक्रम में हुए चाबी देने के कार्यक्रम को स्टे दे दिया। लेकिन इसमें थोड़ी राजनीति है। देखिए, राजनीति इस रूप में है
कि जितेंद्र आव्हाड या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उस इलाके में, शिवरी और उसके आसपास इलाके में काम शून्य है। जैसे अब थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, जिस तरह से प्रताप सरनाईक, शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र देकर कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, लोगों को तोड़ रही है। याद करिए वो पत्र। तो अब ये जिस तरह से अजय चौधरी ने भी यही आरोप लगाया है, मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर कहा है कि वो वहाँ उनका कोई प्रभाव नहीं है और इनके मतदाता डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो एक तरह से घुसपैठ का मामला था। उस इलाके में, शिवरी आसपास इलाके में राष्ट्रवादी कोई अस्तित्व नहीं है खास। वैसे तो मुंबई में राष्ट्रवादी का अस्तित्व न के बराबर है, बीएमसी में न के बराबर अस्तित्व है। शिवसेना के साथ मिला है तो राष्ट्रवादी को उम्मीद जगी है, उनका भी खाता खुलेगा, उनके भी लोग बढ़ेंगे। तो घुमा फिरा करके राष्ट्रवादी अपने बल पर आगे बढ़ने, मजबूत होने की कोशिश में लगी हुई है। वैसे हर पार्टी का कर्तव्य है को बढ़े, आगे बढ़े, अपना जनाधार मजबूत करे। तो इस विवाद के बढ़ने के बाद शरद पवार जी दिल्ली में विपक्ष इकट्ठा करने, थर्ड फ्रंट की बैठक करने गए थे, जबकि नाम थर्ड फ्रंट नहीं दिया गया था। लेकिन वहाँ से आते उन्हें खबर लगी, जितेंद्र आव्हाड ने मीडिया के सामने आकर स्वीकार कर लिया कि हाँ स्टे मिल गया है, सीएम ने दे दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि सीएम को पूरी जानकारी थी कि हाँ ये फ्लैट कहाँ है, कैसा है। तो ऐसा नहीं था कि सीएम को अज्ञानता में रख करके उनको जानकारी न दिए बिना ये हमने कार्यक्रम किया था। लेकिन ठीक है, बाद में जितेंद्र आव्हाड ने अपनी तरफ से बात रेज किया। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि एक ही बिल्डिंग में, 2 ही बिल्डिंग में, 3 ही बिल्डिंग में, जहां भी हो 100 फ्लैट देना है, लेकिन वहीं देना ऐसा नहीं है। तो जिससे वो मेंटेन भी कर पाए और रहिवासियों को, जो स्थानीय लोग हैं, तकलीफ ना हो। इस तरह से बीच का रास्ता निकाला गया है, जिसमें ये रास्ता है कि बॉम्बे डाइंग की बिल्डिंग में 100 फ्लैट से अधिक फ्लैट इनके हैं, म्हाडा के हैं। तो उसमें ऐसी कोशिश की जा रही है कि सेपरेट बिल्डिंग में ये फ्लैट अलॉट कर दिया जाए, जिसमें और स्थानीय लोग ना हो। खैर रास्ता तो निकल आया है, लेकिन जो चर्चा है, जो राजनीतिक हल्के में चर्चा जिसपे हड़कंप मचा हुआ कहा जा रहा है, वो है कि उद्धव ठाकरे जी ने शरद पवार जी को नाराज कैसे कर दिया। शरद पवार नाराज पाए जा रहे हैं क्योंकि उनके कार्यक्रम को अहमियत नहीं दी गई। जिस चाबी वितरण काम उन्होंने किया था उस पर स्टे दे दिया गया। तो ये कोई सीधी बात नहीं है, जो दिख रहा है वैसा नहीं है। अभी देखिए, पिछले दिनों मोदी से मुलाकात की उद्धव ठाकरे, उसके बाद केवल शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत के डंक मारने के अलावा बाकी कोई भी पार्टी का नेता भाजपा या मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। केवल डंक मारने का बिच्छू जैसा काम कर रहे हैं, केवल संजय राउत कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। अब इसके बाद एक और देखिए कि विधायक प्रताप सरनाईक का वो पत्र, इसमें वो मुख्यमंत्री से कहते हैं कि भाजपा के साथ चले जाइए, वरना जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां परेशान कर रही हैं और परेशान होंगे। वैसे प्रताप सरनाईक के पास ईडी कार्रवाई चल रही है। शिवसेना के मंत्री अनिल परब ऑलरेडी विभिन्न एजेंसियों से परेशान है, क्योंकि उनके ऊपर घोटाले के आरोप चल रहे हैं, बहुत कोर्ट मामला है, उनकी भी कुर्सी खतरे में है, उनका भी भविष्य खतरे में पड़ गया है। और पत्र में ही इन्होंने लिखा, प्रताप सरनाईक लिखा था ना, रविंद्र वायकर का भी नाम लिया था। और खुद संजय राउत की धर्मपत्नी भी ईडी के चक्कर में पड़ी, उनके ऊपर भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो मतलब कुल मिलाकर सेंट्रल एजेंसी प्रताड़ित कर रही है, ये भी एक अर्थ उस पत्र से निकल रहा है। तो और दूसरा है कि आगे सन्निकट चुनाव है, बॉम्बे कॉर्पोरेशन का है, ठाणे कॉर्पोरेशन का, इस तरह से मुंबई के आसपास के कई महानगर पालिकाओं का चुनाव है, जहां शिवसेना का एक छत्र राज है, कहीं भाजपा के सहयोग से तो कहीं शिवसेना अपने बल पर, लेकिन राज शिवसेना का है। राष्ट्रवादी कोई अस्तित्व नहीं है। और प्रताप सरनाईक के पत्र में जो आशंका जताई गई है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को तोड़ा जा रहा है, वो बेसिकली मुंबई ठाणे को लेकर के है, क्योंकि यहाँ जिस तरह के माहौल हैं वो शिवसेना के लोगों को ही तोड़ने का काम राष्ट्रवादी के लोग कर रहे हैं। राष्ट्रवादी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन अंदर अंदर कमजोर करने का काम किया जा रहा है। और ये एक तरह से आगाह किया है प्रताप सरनाईक ने। और दूसरा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जी ने ही पत्र लिखवाया होगा, क्योंकि टटोलने के लिए कि क्या रिएक्शन आता है, क्या एक्शन आता है। तो उस पत्र के बाद तो आम शिवसैनिक काफी प्रसन्न दिखा। आम शिवसैनिकों में यह उम्मीद जगी है कि अगर शिवसेना भाजपा एकत्र हो जाएंगे तो दोनों का भविष्य सुधर जाएगा। महाराष्ट्र में दोनों
निष्कंटक राज करेंगे, क्योंकि दोनों मिलाकर स्पष्ट बहुमत हैं, दोनों साथ में चुनाव लड़े थे, दोनों नैसर्गिक मित्र हैं, दोनों हिंदूवादी हैं, कट्टर हिंदूवादी हैं। उल्टा भाजपा ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व का पक्ष लेने वाली पार्टी शिवसेना है। तो अगर दोनों साथ रहेंगे तो शिवसैनिकों को भी आराम रहेगा मतदान के समय, चुनाव प्रचार में, इलेक्शन में चुनाव प्रचार में, भाजपाइयों को आराम रहेगा। और एक और कि जिस तरह से शिवसैनिक कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ लड़ के अपना अस्तित्व बनाए हैं, तो आज उनके सामने संकट ये है कि अगर चुनाव तक सरकार चलती है, विधानसभा हो या कारपोरेशन हो, तो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। तो ये जो पत्र है, लेटर बम है प्रताप सरनाईक का, ये शिवसैनिकों को खुश करने वाला पत्र है। शिवसैनिक भी मान रहे हैं कि दोनों पुराने मित्र हैं, 35 साल से संबंध है, दोस्ती है, और ठीक है मनमुटाव हुआ है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि एकदम से अलग हो गए हैं। अभी भी उद्धव ठाकरे जी ने खुद मोदी से मिलने के बाद कहा था कि हम भले सत्ता में साथ न हो, लेकिन हमारे संबंध नहीं, ऐसा नहीं है। तो संबंध तो है ही है। तो ये जो उद्धव ठाकरे जी ने स्टे दिया शरद पवार के पत्र पर, इसका आकलन ये लगाया जा रहा है कि यह भी एक तरह से चुनौती जैसा ही है, ये भी एक तरह से शरद पवार जी का अपमान करने जैसा ही मामला है, क्योंकि वो चाणक्य हैं, वही सरकार बनाने में सर्वाधिक भूमिका शरद पवार की रही। उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाने का सर्वाधिक आग्रह शरद पवार का था, क्योंकि तीन अलग अलग विचारधारा के लोगों को इकट्ठा लाने का श्रेय पूरा शरद पवार और शिवसेना के प्रवक्ता चाणक्य संजय राउत को जाता है। लेकिन संजय राउत सरकार बन जाने के बाद शिवसेना के प्रवक्ता कम रह गए, शरद पवार के प्रवक्ता ज़्यादा दिखने लगे हैं, क्योंकि शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने, कांग्रेस को नाराज करने, सोनिया गांधी को हटाकर शरद पवार को बैठाने, आदि बयान दे करके वो कांग्रेस को रह के नाराजी कर रहे हैं। तो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वाले ये अभी भी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वो शिवसेना साथ में रहेंगे, भले कांग्रेस रहे न रहे। अभी देखिए इतना सब चल रहा है, कांग्रेस के लोग अभी भी अपने बल पर सभी विधानसभा क्षेत्रों पे, महानगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जो भी चुनाव होगा सभी जगह अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात अभी भी कर रहे हैं। नाना पटोले इतने विरोध के बावजूद, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अभी भी कह रहे हैं कि उस आगामी सारे चुनाव में कांग्रेस अपने बल पर लड़ेगी। मतलब पक्का है कि कांग्रेस तो धीरे से शिवसेना का साथ छोड़ने जा रही है। कब, समय बताएगा। तो इसकी तैयारी के रूप में शिवसेना भी अलर्ट है। शिवसेना ने भी अपने पुराने मित्र से पेंगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए ये नाराज करने वाली बात जो कही जा रही है, शरद पवार को नाराज करने वाली बात कही जा रही है, ये कोई नई नहीं है। पिछले कई महीने से अगर आपको याद होगा, जो शरद पवार ने संजय राउत से कहा था कि उद्धव ठाकरे उनका फोन नहीं उठाते, संजय राउत ने ही मीडिया को बताया कि ऐसा शरद पवार ने कहा। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे अब कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जो शिवसैनिक दुखी हैं उनका दुख दूर किया जाए। संभव है जल्दी ही आप सबको कोई नई खबर मिलेगी। जैसे हमें ये जानकारी मिलेगी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। जल्दी ही खबर आ सकती है कि महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार में बिगाड़ी है और सब अपने अपने मार्ग पे चल गए, भाजपा शिवसेना इकट्ठा हो गई। ऐसी भी खबर आप सुन सकते हैं, जल्दी ही आप कानों में आ सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही है, लेकिन शरद पवार जरूर नाराज कर दिए गए हैं शिवसेना के इस कदम से कि उनके फ्लैट की चाबी, जो महाडा के फ्लैटों की चाबी दिए थे अस्पताल प्रशासन को, उस पर स्टे देकर उद्धव ठाकरे ने एक जरूर मोर्चा खोल दिया है। अब देखिए आगे शरद पवार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। और आपको हमारा चैनल पसंद आया हो इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल पर यूट्यूब चैनल पर लाल रंग में लिखे सब्सक्राइब को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, जन जन तक पहुँचाइए। धन्यवाद।